गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो लेड एसिड बैटरी है। तो कल हमने ये चीज़ देखा था कि लेड एसिड बैटरी क्या होता है। तो लेड एसिड बैटरी क्या होता है, तो वह डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए क्या करेगा, स्पॉन्ज लेड और लेड ऑक्साइड के प्लेटों का प्रयोग करेगा। किस किस वैद्युत अपघट्य के, तो H2SO4 वैद्युत अपघट्य के उपस्थिति में। तो इस प्रकार की जो बैटरी होती है उसको हम क्या कहेंगे, लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी का जो कंस्ट्रक्शन के जो पार्ट थे उसको हमने देखा था कि कौन कौन से पार्ट थे। आज उन्हीं पार्टों को हम डिस्कस करेंगे कि कौन क्या होता है। तो जो पहला पार्ट है वो है क्या चीज़, संदूक। संदूक क्या होता है, तो संदूक जो होता है, संदूक को तो हम जानते हैं कि एक बक्स, जैसे किसी के घर में बॉक्स होता है तो बॉक्स को ही हम क्या कहते हैं, संदूक कहते हैं। तो जो बैटरी का जो केस होता है वह एक क्या होता है, कठोर पदार्थ का बना होता है, जैसे कि कठोर कांच हो गया, रबर हो गया। तो इसमें सेल का मतलब जो बैटरी है, बैटरी का संपूर्ण पार्ट निहित रहता है। पार्ट में कौन कौन सा, प्लेट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, वो सब स्थित रहते हैं बैटरी का। इसमें निचली सतह पर नालीदार काठी बनाई जाती है जिसे तलछट कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, जो की संदूक है, संदूक में एक नालीदार टाइप का उसमें बना देते हैं। नालीदार टाइप का क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि क्या होगा कि जो हमारे प्लेट हैं उस प्लेट को तलछट कोष्ठ में रखते हैं, जिससे क्या होगा, जो प्लेट हैं, प्लेटों से जो एक्टिव मटेरियल नीचे की ओर जो गिरेंगे तो वो नीचे चैम्बर में इकट्ठा हो जाए, जिससे वो क्यों इकट्ठा हो जाए, ताकि वो प्लेटों के संपर्क में ना आने पाए, ताकि जो है कि उसमें कोई इंटरनल शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है। फिर होता है हमारा सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब क्या होता है, अलग करने वाला। ये किसको अलग करेगा, तो ये जो है एनोड और कैथोड प्लेटों को अलग करेगा। ठीक है, सेपरेटर का क्या काम होता है, इसका कार्य जो है एनोड और कैथोड प्लेट जो है उनको अलग करेगा। ठीक। फिर है हमारा सेल पार्टीशन, सेल विभाजन। सेल का मतलब क्या होता है, देखो बैटरी में बहुत सारे सेल, बैटरी क्या होता है, बहुत सारे सेलों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है कि बैटरी बनाने के लिए जो लेड एसिड बैटरी है उसमें हम बहुत सारे सेल को इकट्ठा करेंगे। ठीक है। सेल किससे बनेगा, एनोड और कैथोड प्लेट से बनेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया कि प्लेटों को अलग रखने के लिए हमने सेपरेटर का यूज़ किया। ठीक है, जो प्लेट है उसको हम किस सेपरेटर के थ्रू अलग करेंगे। लेकिन जो सेल होंगे, अब भाई अब सेल जो होंगे उसको हम किसके थ्रू अलग करेंगे, सेल पार्टीशन के थ्रू। ठीक है। सेल के प्लेट को अलग करने के लिए सेपरेटर, और सेल को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सेल पार्टीशन। ठीक। फिर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, तो इसमें लेड एसिड, तो जो लेड एसिड बैटरी होता है उस लेड एसिड बैटरी में जो हमारे सेल हैं, सेल के जो प्लेट हैं वो किसमें डूबे रहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट एक प्रकार का मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है, डूबा रहता है। वो उसकी उपस्थिति में रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। तो लेड एसिड सेल में हम किसका यूज़ करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का, जिसमें क्या होता है, एक भाग सल्फ्यूरिक एसिड होता है और 3 भाग क्या रहता है, पानी रहता है। यानी 25% हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और 75% क्या होता है, पानी। ठीक। टर्मिनल पोस्ट। टर्मिनल पोस्ट का क्या मतलब है, तो देखिए टर्मिनल पोस्ट होता है क्या चीज़ की, अगर कभी हमने बैटरी जो हमारे घरों में यूज़ होता है इन्वर्टर में, उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर दो जो है कि एक दो टर्मिनल निकले होते हैं, जिस पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक पिन होता है, पिन को हम यहाँ लगाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सप्लाई लेते हैं। और उस पर क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यानी सारे सेलों का जो कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू हम एक दो टर्मिनल निकालते हैं, जो कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो ये जो पोर्शन है, जो ऊपर की ओर टर्मिनल जो निकला हुआ है, उसी को हम बोलेंगे क्या चीज़, टर्मिनल पोस्ट कवर। तो इंटरनल पार्ट है, उस इंटरनल पार्ट को एक दूसरे मतलब इंटरनल पार्ट को
बाहरी क्षतियों से बचाने के लिए, ठीक है। और क्या होगा कि उस पर किसी प्रकार का कोई चोट ना पहुंचे, उस सब से बचाने के लिए, या फिर और भी जो हमारे बाह्य आघात हैं उनसे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एक उसको बंद डिब्बे में रख देंगे, ठीक। तो मतलब यानी उसके चारों तरफ क्या करेंगे, एक कवर लगा देंगे, उसी को क्या कहेंगे हम, आवरण। ठीक है। नेक्स्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल हम दो तरीके से पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग, और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या चीज़, चार्जिंग का। तो ये पहला और दूसरा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है। तो देखिए डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्चार्जिंग में क्या होगा, डिस्चार्जिंग में होता है कि केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी जो बैटरी से सप्लाई होगा वो हम लोड को देंगे, तभी तो हमारा बैटरी डिस्चार्ज होगा। जो सप्लाई होगा वो कहाँ से जाएगा, बैटरी से लोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में बैटरी डिस्चार्ज होगा। और बैटरी से लोड में जाने का मतलब क्या हुआ कि बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसमें देखिए समझने से पहले क्या होता है कि इसमें, ये तो हम जानते हैं कि जो हमारा सेल है, जो बैटरी, उसमें दो प्लेट होंगे, एक होगा हमारा पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, निगेटिव। पॉजिटिव प्लेट को हम क्या कहेंगे, एनोड, ठीक है। और निगेटिव प्लेट को हम क्या कहेंगे, कैथोड, ठीक। तो अब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम H2SO4 का यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा एनोड होता है वो PbO2 होता है, जो कैथोड होता है वो स्पॉन्ज लेड होता है, ठीक है। लेड ऑक्साइड जो है वो हमारा एनोड हो गया, और जो स्पॉन्ज लेड है, छिद्र युक्त शीशा है, वो हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, ठीक। तो हम ये मान के चलते हैं कि बैटरी हमारा स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा बहुत चार्ज होगा। तो H2SO4 क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक हमारा हाइड्रोजन आयन और दूसरा हमारा सल्फेट आयन में ब्रेक होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन पर एक पॉजिटिव और सल्फेट आयन पर दो निगेटिव चार्ज होते हैं। तो अब क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और देखिए, दो बातें इसमें होंगी। बैट जो करंट हमारा फ्लो होगा किधर से किधर की ओर फ्लो होगा, आउटसाइड फ्लो होगा, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। आउटसाइड बैटरी प्लस से माइनस की ओर हमारा करंट इधर की ओर फ्लो होगा। तो अब एक चीज़ आप ये देखिए, जब करंट हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर, मतलब फ्लो हो रहा है किधर से किधर की ओर, एनोड से कैथोड की ओर, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन बाहर किधर की ओर फ्लो करेगा। अगर इनको हम तार से अगर जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन मत जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्यों, क्योंकि जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उल्ट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ये भी तो हो सकता है कि जिधर करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। तो जो हमारा करंट है आउटसाइड बैटरी, ध्यान देना, आउटसाइड बैटरी, ठीक है। आउटसाइड बैटरी जो करंट मूव करेगा वो एनोड से कैथोड की ओर मूव करेगा, ले और इलेक्ट्रॉन जो होगा आउटसाइड बैटरी वो कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा, ठीक। लेकिन इनसाइड बैटरी मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स में, जहाँ जब जो जिस सब्सटेंस में हमारा प्लेट डूबा हुआ है, तो इनसाइड में क्या होगा, करेंट जो है, अब देखो करेंट इधर की ओर मूव करेगा, किधर से किधर की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनोड से कैथोड की ओर, ठीक है। इसी के आधार पे हम जब ये समझ में आएगा तभी जो है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आउटसाइड बैटरी प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो करेगा,
तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो माइनस से प्लस की ओर, ठीक। लेकिन इनसाइड बैटरी क्या होगा, जो करंट फ्लो करेगा वो माइनस से प्लस की ओर, यानी कैथोड से एनोड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर मूव करेगा, एनोड से कैथोड की ओर। इतनी बातें समझ में आई। चलिए, तो अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पर ये चीज़ देखा था कि जो H2SO4 है, ये H2SO4 दो पार्ट में टूटा था, किसमें, सपोज कीजिए हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। मान लिया हमने दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया, तो यहाँ हो जाएगा 4H प्लस और 2SO4 माइनस, ठीक है। देखो क्या है कि जो ये हाइड्रोजन आयन है वो इधर की ओर आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की इधर की ओर मूव करेगा, हाइड्रोजन आयन मूव करेगा कैथोड की ओर। और जो सल्फेट आयन है वो सल्फेट आयन की इधर की ओर मूव करेगा, एनोड की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हाइड्रोजन आयन जब कैथोड की ओर यानी PbO2 की तरफ जब आएगा तो क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को न्यूट्रल करने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर निकला, ठीक। और जो ये SO4 माइनस इधर की ओर आया, ठीक है, ये SO4 माइनस जो आया है तो इस पर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, तो ये न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, अपना दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ जो H प्लस आया था इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर रिलीज किया, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन हुआ मूवमेंट का वो इधर की ओर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर की ओर मूव होने लगा तो इस केस में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब जब इस प्लेट को हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वायर के थ्रू, मतलब कोई लोड अगर इसमें हम कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से ऐसे मूव करने लग जाएगा, ठीक है। इनसाइड बैटरी इधर की ओर मूव किया, आउटसाइड बैटरी इधर की ओर मूव किया, ठीक है। तो करंट क्या होगा इधर से, मतलब करंट अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे मूव करेगा, ठीक है। करंट इधर से ऐसे मूव किया और आउटसाइड ऐसे मूव होने लगा, ठीक है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमारा इधर की ओर मूव किया इनसाइड, और करंट हमारा इधर से मूव किया, ठीक है। वायर लगा दिया, लोड लगा दिया इस पर, तो करंट हमारा इस तरीके से मूव करने लगा और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ वो इधर से होने लगा। तो क्या हो गया कि ये हमारा ऐसे सर्किट इसका कंप्लीट हो गया, तो करंट क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता रहेगा। तो लोड जो इसका केमिकल एनर्जी है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या हो गया, H2SO4 का टूटना और उसके बाद वो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का जाना और यहाँ सल्फेट आयन का आना, तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो है। इसी केमिकल रिएक्शन के कारण से क्या हुआ, लोड करंट फ्लो हुआ, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यही जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई, जनरेट हुई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई मतलब वो लोड को जा रहा है सप्लाई, तो उस केस में क्या होगा, बैटरी हमारा डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है किसका, डिस्चार्जिंग के केस में। तो वही चीज़ है, देखिए क्या था इसमें कि सेल के निर्माण प्रक्रिया में प्लेट चार्जिंग स्थिति में रहती है, तो पॉजिटिव प्लेट जो होता है वो PbO2 और नेगेटिव प्लेट जो होता है वो किसका बना होता है, लेड का होता है, ठीक। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है तब सेल के अंदर धारा का प्रवाह नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर होता है, और जो विद्युत अपघट्ट है मतलब इलेक्ट्रोलाइट से H2SO4 वो हाइड्रोजन और सल्फेट आयनों में अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन एनोड की ओर मूव करते हैं यानी PbO2 की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जो एनोड पर पहुंचने पर इससे एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, PbO2 से एक इलेक्ट्रॉन लिया उसने पी, और हाइड्रोजन परमाणु बन जाते हैं, और PbO2 के संपर्क में आने पर लेड सल्फेट और पानी बनते हैं। अभी नीचे रिएक्शन हम देखेंगे।
सल्फेट आयन कैथोड की ओर यानी लेड की ओर गति करते हैं और वहां पहुंचकर 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं, यानी PbO2 से इलेक्ट्रॉन चला और कहाँ जा कर के पहुंच गया, Pb पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन PbO2 से किधर की ओर फ्लो होने लग गया, Pb की तरफ। ठीक, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, Pb से PbO2 के तरफ, ठीक ना, इनसाइड, जिससे रेडिकल बन जाते हैं। अब देखिए एनोड पर, एनोड, तो एनोड पर क्या है, एनोड पर अगर हम रिएक्शन उसका देखेंगे तो देखिए एनोड पर हमारा क्या था, PbO2, ठीक है, वहाँ आया 2H प्लस। ठीक, तो जब वो हाइड्रोजन आयन उधर आया तो उसने क्या बनाया, लेड ऑक्साइड और पानी बना। ठीक, ये जो लेड परऑक्साइड है इसको लेड परऑक्साइड बोलेंगे। तो ये जो हमारा लेड परऑक्साइड है फिर ये H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लेड सल्फेट और पानी बनाएगा। ठीक है, इसके बाद जो कैथोड पर रिएक्शन होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हमारा लेड था, फिर यहाँ सल्फेट आयन आया, तो लेड और सल्फेट आयन मिल करके ये क्या बना लेंगे, लेड सल्फेट। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या होगा, पीबी लेड सल्फेट यहाँ बनेगा एनोड पर और लेड सल्फेट बनेगा कहाँ पर, कैथोड पर। तो यही चीज़ लिखा है कि सेल डिस्चार्जिंग के दौरान, निरावेशन मतलब डिस्चार्जिंग, तो सेल डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेटें लेड सल्फेट में बदल जाती हैं जिससे उनका रंग सफ़ेद हो जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में, आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर बीटी बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव अगर हो सकता है तो उस केस में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल डिस्चार्जिंग के दौरान जो है दोनों प्लेटें लेड सल्फेट में बदलती हैं। ठीक है, सेल डिस्चार्जिंग के दौरान चाहे एनोड हो या कैथोड हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेड सल्फेट में, और उनका कलर कैसा हो जाता है, वाइट, सफ़ेद रंग का। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे सेल का डिस्चार्जिंग। ओके, थैंक यू।